बुक 10 में प्लेटो अपनी पूरी किताब का इख्तिताम करते हैं और 3 अहम मौज़ूआत पर बात करते हैं: शायरी और नक्ल, रूह की हमेशा रहने वाली हैसियत और मरने के बाद इंसाफ के बदले। प्लेटो इस आखिरी हिस्से में अपने इखलाकी और सियासी दलाइल को मजीद मजबूत बनाते हैं और उन्हें हकीकत और मजहबी पहलू से जोड़ते हैं। सोक्रेटिस दोबारा ये बात वाज़ा करते हैं कि इंसाफ सिर्फ दुनिया में ही फ़ायदा नहीं देता, बल्कि मरने के बाद रूह के लिए भी बेहतर होता है, जबकि नाइंसाफ़ी दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान देती है। ये बात असल में ग्लॉकॉन के सवाल का आखिरी जवाब है। अगर इंसाफ करने से इंसान को तकलीफ हो और कोई पहचान भी ना मिले, तो फिर इंसाफ क्यों करे? सोक्रेटिस दोबारा शायरी पर बात करते हैं, खासतौर पर होमर और दूसरे ट्रेजिक पोएट्स की। वो मानते हैं कि शायरी का मुआशरे पर असर होता है, लेकिन वो कहते हैं कि ज़्यादातर शायरी नुकसानदेह क्योंकि ये सिर्फ नकल होती है। वो एक आसान मिसाल देते हैं। सबसे ऊपर असल हकीकत होती है, जैसे बेड का असल तस्वुर, उसके बाद बढ़ई एक हकीकी बेड बनाता है और फिर एक आर्टिस्ट उस बेड की तस्वीर बनाता है। यानी आर्टिस्ट सिर्फ नकल की नकल बनाता है। इसका मतलब ये है कि आर्टिस्ट हकीकत से बहुत दूर होता है, वो सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल दिखाता है, असल हकीकत नहीं। सोक्रेटिस के मुताबिक ऐसी शायरी और फन इंसान को सच से दूर ले जाते हैं, क्योंकि वो हकीकत नहीं बल्कि सिर्फ दिखावा पेश करते हैं। सोक्रेटिस के मुताबिक शायरी सच के साथ नहीं बल्कि सिर्फ जाहिर के साथ होती है। वो कहते हैं कि शायर जज्बात और कामों की नकल तो करते हैं, मगर उनकी असल हकीकत को नहीं समझते। इस तरह वो लाइल्मी को इल्म की तरह पेश करते हैं, जो लोगों को गुमराह कर देता है। खासतौर पर ट्रेजेडीज़ में गम और गुस्सा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, जिससे लोग अपनी कमज़ोर ख्वाहिशात के पीछे चलने लगते हैं। ये चीज़ कलीपोलिस के निज़ाम के खिलाफ है, क्योंकि वहाँ गार्डियंस को अक्ल और बहादुरी सिखानी होती है। अगर वो ऐसी कहानियाँ सुनेंगे जो गैर अक्ली रवैये को अच्छा दिखाएं, तो उनकी तरबियत ख़राब हो जाएगी। सोक्रेटिस कहते हैं कि शायरी बज़ाहिर एंटरटेनिंग होती है, लेकिन ये इंसान की रूह को कमज़ोर बना देती है। इंसान आदत डाल लेता है बढ़ा चढ़ाकर सोचने की, ज़्यादा गम करने की और ख़याली दुनिया में रहने की। वो ये भी कहते हैं कि नकल खुद एक मसला है। अगर कोई बार बार किसी बड़े किरदार या डरपोक शख्स का किरदार अदा करे, तो उसकी रूह पर इसका असर पड़ता है, चाहे वक्ती क्यों ना हो। यह असर ख़ासतौर पर बच्चों पर ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि उनकी सोच और शख्सियत अभी बन रही होती है और वो आसानी से मुतासिर हो जाते हैं। प्लेटो शायरी को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ वही शायरी होनी चाहिए जो सच को दिखाए और अच्छे अखलाक को प्रमोट करे, वरना ऐसी शायरी मुआशरे और इंसान दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। शायरी पर पाबंदी की बात करने के बाद सोक्रेटिस अब रूह के हमेशा रहने का दिफा करते हैं। उनका मकसद ये बताना है कि इंसाफ का फ़ायदा सिर्फ इस दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि हमेशा के लिए है। वो एक सादा सी दलील देते हैं, हर चीज़ का एक ख़ास काम होता है और वो अपनी ख़ास खराबी से ख़राब होती है। मिसाल के तौर पर बीमारी जिस्म को ख़राब करती है, जंग लोहे को ख़राब करता है। अब अगर नाइंसाफ़ी रूह की खराबी है और ख़राबी किसी चीज़ को ख़त्म कर देती है, तो फिर नाइंसाफ़ी को रूह को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सोक्रेटिस कहते हैं जालिम लोग, झूठ बोलने वाले और गलत काम करने वाले अपनी रूह को ख़राब तो करते हैं, लेकिन वो रूह ख़त्म नहीं होती, बस बीमार हो जाती है। यानी नाइंसाफ़ी रूह को नुकसान तो देती है, मगर उसे ख़त्म नहीं करती। इसी बुनियाद पर सोक्रेटिस ये नतीजा निकालते हैं कि रूह हमेशा रहने वाली है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी खराबी भी उसे ख़त्म नहीं कर सकती, सिर्फ कमज़ोर और बीमार बना सकती है। इस बात को मजीद मजबूत करने के लिए सोक्रेटिस एक कहानी मिथ बयान करते हैं, जो मरने के बाद रूह के अंजाम को समझाती है। ये कोई सादा कहानी नहीं, बल्कि एक अलामती मिसाल या एलेगरी है, जिसका मकसद हकीकत को समझाना है। वो अर नामी एक सिपाही की कहानी सुनाते हैं, जो जंग में मर गया था, लेकिन 12 दिन बाद जिंदा होकर वापस आया और उसने बताया कि उसने आखिरत में क्या देखा। इसके मुताबिक रूहों का हिसाब होता है, इंसाफ वाले ऊपर रिवॉर्ड के लिए जाते हैं और नाइंसाफ नीचे पनिशमेंट के लिए। कुछ वक्त बाद सब रूहें दोबारा इकट्ठी होती हैं और अपनी अगली जिंदगी खुद चुनती हैं, अपने पिछले तजुर्बात की बुनियाद पर। यहाँ अहम बात यह है कि हर रूह अपने इंतखाब की खुद जिम्मेदार होती है, लेकिन सोक्रेटिस बताते हैं कि अक्सर रूहें गलत फैसले करती हैं। कुछ हीरो जालिम बनने का इंतखाब कर लेते हैं और कुछ आम लोग जानवरों जैसी जिंदगियां चुन लेते हैं, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाते कि असल में अच्छा क्या है। जबकि कुछ रूहें जैसे ओडिसियस सादा जिंदगी का इंतखाब करती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा सुकून और अखलाकी इत्मीनान होता है। इस कहानी का पैगाम यह है, इंसाफ वाली रूह हर हालत में समझदारी से इंतखाब करती है, जबकि नाइंसाफ रूह बार बार धोखे में आती है। यानी मरने के बाद भी खुद ब खुद इंसान ठीक नहीं हो जाता। असल तब्दीली तब आती है जब इंसान के अंदर समझ, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। इसीलिए सोक्रेटिस के मुताबिक फ़लसफ़ा, फिलॉसफी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए भी ज़रूरी है। सोक्रेटिस जोर देते हैं कि इंसाफ, जस्टिस का फ़ायदा सिर्फ दुनियावी चीज़ों या मुआशरती इज्जत तक महदूद नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा फ़ायदा इंसान की अपनी रूह के अंदर होता है।
وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انصاف والا انسان دنیا میں مشکلیں بھی برداشت کرے تب بھی اس کی روح بڑی چیزوں کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر وہ اس ظالم انسان سے بہتر حالت میں ہوتا ہے جو باہر سے کامیاب نظر آتا ہے۔ ظالم انسان شاید دوسروں پر حکومت کر لے لیکن وہ اپنی روح کے اندرونی بگاڑ کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی تکلیف اٹھاتا ہے۔ اس کے برعکس انصاف والا انسان اندرونی سکون، ہارمنی کے ساتھ جیتا ہے، مرنے کے بعد اچھے فیصلے کرتا ہے اور ہر نئی زندگی میں سچ کی طرف بڑھتا ہے۔ سوکریٹیز مزید کہتے ہیں کہ انصاف والی روح ایک طرح سے ڈیوائن، الہی صفات کے قریب ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی روح میں عقل، ریزن حکمرانی کرے، جذبہ، اسپرٹ اس کا ساتھ دے اور خواہشات، اپٹائٹ قابو میں ہوں تو وہ انسان سچ اور اچھائی، گڈ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان طاقت میں نہیں بلکہ ترتیب، آرڈر، توازن، ہارمنی اور سچائی، ٹروتھفلنس میں خدا جیسا بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس ناانصاف انسان آہستہ آہستہ جانور جیسا بن جاتا ہے کیونکہ وہ بے قابو خواہشات اور الجھنوں کے تحت جیتا ہے۔ اسی لیے سوکریٹیز کے مطابق انصاف صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں بلکہ ایک راستہ ہے جو انسان کو بلند مقام تک لے جاتا ہے، جہاں اخلاقیات، سیاست اور حقیقت، ریالٹی سب ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں اور انسان ایک مکمل اور بہتر زندگی کی طرف بڑھتا ہے۔ آخر میں سوکریٹیز ایک بہت مضبوط نصیحت کے ساتھ دی ریپبلک کو ختم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ہر حال میں انصاف اور حکمت، وزڈم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے اس کے حالات کیسے بھی ہوں۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے لیکن روح کا سفر ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ چاہے انسان امیر ہو یا غریب، مشہور ہو یا گمنام، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ انصاف والا بنے تاکہ اس کی روح صحیح فیصلے کر سکے اور اوپر کی طرف ترقی کرے۔ میتھوور اس پوری بات کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ یہ ایک علامتی کہانی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ انصاف صرف فائدہ مند ہی نہیں بلکہ روح کی صحت، بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہے۔ پلیٹو اس طرح گلاوکون اور ایڈیمنٹس کے سوال کا مکمل جواب دیتے ہیں۔ انصاف اپنی ذات میں ہی قیمتی ہے، چاہے اس کا دنیاوی فائدہ ہو یا نہ ہو، اور ناانصافی چاہے کامیابی کی شکل میں کیوں نہ نظر آئے، اندر سے انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے، انصاف والی زندگی ہی اصل خوشی دیتی ہے، عقل کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور روحانی طور پر بھی فائدہ مند ہے۔ سوکریٹیز یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ فلسفی کوئی صرف پڑھنے کی چیز یا شوق نہیں ہے بلکہ یہ روح کی تربیت ہے، ایک ایسا راستہ جو انسان کو اس کے اصل سفر کے لیے تیار کرتا ہے۔